आप इस फीलिंग को नोट करेंगे अपने आप। अब जितने भी उपस्थित हैं सभी देखिए, मेरे को बताइए कौन कौन है, और मैं देखूं सभी को ऊर्जा, मैंने ऊर्जा भेजनी है इधर से। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राजपाल है, उर्मी जी है, मधु जी हैं, और रश्मिता जी, नेहा जी, संतोष जी हैं, नीलकमल जी, और हरजस जी हैं, स्नेहा जी हैं, और मेरे साथ केवल जी भी बैठे हुए हैं। और गगनप्रीत भी है। गगनप्रीत है। गगनप्रीत गगनप्रीत है। हाँ जी। है ना? हाँ जी। है ना? चलो। मेरी पत्नी भी है, मेरी डॉटर भी है। बहुत ध्यान से। हाँ। मेरा पोता बेटा भी है मेरे। हाँ, ऊर्जा मैं इधर से सभी को महसूस करना, अपने आंखें बंद करके इसको हृदय के अंदर बसा लेना इस सेशन को, क्योंकि यही जो ऊर्जा है, किस तरफ से हम, कैसे हम अपने आप को अट्रैक्ट कर सकते हैं ऊर्जा को, कैसे हम अपने आप से प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का दूसरा नाम ऊर्जा ही है, ऊर्जा का नाम ही प्रेम है, और वही परमात्मा है, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसको हम कैसे ऊर्जा को नेग्लेक्ट करते हैं और कैसे अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, वो आपको आज उर्मी जी पूरी तरह आपको डिटेल में बताएंगे, आप देखते जाना। अब आप आंखें बंद करके नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हो। ये सेशन मतलब जितना इसके साथ रहोगे सेशन के साथ, क्योंकि आपके जिंदगी भर जे काम आने वाली चीजें हैं, तो अब उर्मी जी आपको बताएंगे। चलिए उर्मी जी, चलिए बेटा कर लीजिए उसको हाँ स्टार्ट। जी। वो स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है। अरे ओके, बंद हाँ जी, करो, बंद प्रणाम करो, सभी को। उर्मी की आवाज में लेना। नहीं, आपके आवाज में भी लेना था। हाँ, मेरी मेरी आवाज ले लो। ठीक है, ठीक है, चलो चलो। चलो उर्मी जी। डॉक्टर साहब बीच में कुछ हो तो करेक्ट करिएगा। अरे कोई बात नहीं, आप आह्वान करके बैठ जाओ, आपको बताया तो था। हाँ हाँ। हाँ हाँ, वो कर लिया। हाँ जी, प्रणाम सबको। जैसे कि अभी ऊर्जा पे चल रहा है, कल डॉक्टर साहब ने जो बताया वही हम रिपीट कर रहे हैं। तो उन्हीं का आह्वान करते हुए हम यूनिवर्स की एनर्जी से आह्वान करते हैं कि जो भी आज का सेशन चल रहा है वो यूनिवर्स की एनर्जी हमारे अंदर चल रहे हैं, और जो गुरु जी हमारे साथ इतना दूर से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये भी हमारा हो भाग्य है कि इतनी वो मेहनत करके हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं, वहां से इतनी एफर्ट करके उनका मोबाइल नहीं चल रहा है, फिर भी वो एनी हाउ कैसे भी मैनेज करके निशा जी उनको कनेक्ट करवा के हमारे तक जो भी मैसेज पहुंचाना चाह रहा है यूनिवर्स वो पहुंच रहा है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, गुरु जी को ग्रैटिट्यूड करते हैं, बहुत बहुत थैंक यू है। जो तहे दिल से आपका शुक्रिया है, जो आपने हमें इतना कुछ दिया है, जो वही हम आपको वापस सबको दे रहे हैं, जितना समझ में आ रही है उतना हम दे पाएंगे। तो कल जो सेशन चल रहा था उसमें यही है कि हमारी बॉडी पंच तत्व से मिली हुई है। तो थोड़ा मैं एक ऐड करना चाहूंगी कि सपोज हमारे कोई लोहे का बर्तन है, वो उसमें अगर छेद हो जाता है तो हम उसको कैसे हील करते हैं? हम वापस लोहे की जारन लगा के ही हम उसको करते, सोल्डिंग जो हम कहते हैं, है ना? अगर चांदी का कुछ पाइजेब या कुछ टूटती है तो हम चांदी से ही उसको वापस सोल्ड करते हैं, गोल्ड का होता है तो गोल्ड से सोल्ड करते हैं। उसी तरह अगर हमारी बॉडी में कुछ होता है तो हम से हील करेंगे। हमें पता है हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, पंच तत्व से बनी हुई है, जो हमारे पांच फ्रेंड्स है, जो पंच महाभूत है, उससे बनी हुई है। तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ इश्यूज है हमारी हेल्थ में, बॉडी में, तो हम उसे कैसे हील करेंगे? हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, बहुत सारी दवाइयां लेते हैं, बट जो रियल उसकी प्रोसेस है वो हमारी बॉडी हील होगी उन पंच महाभूतों से ही हील होगी। जैसे हम सोने को ठीक करने के लिए सोल्डिंग सोने का ही करते हैं, उसी तरह अगर हमारी बॉडी में कुछ हीलिंग करनी है तो हम उस पंच महाभूत से ही करेंगे, पंच तत्व से जो हमारी बॉडी बनी है उसी से ही करेंगे। तो थोड़ा ब्रीफ में हम थोड़ा जानेंगे हमारी बॉडी को पंच तत्वों में क्या क्या हमारी, जैसे पृथ्वी सबसे बेस हमारा है पृथ्वी तत्व, तो वो हमारी बॉडी में क्या क्या उससे बने हुए हैं, जैसे हमारी स्किन है, बोन्स है, मसल्स है, जो नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, और जो हमारे बाल हैं, ये सब पृथ्वी तत्व में आते हैं, जो हमारी बॉडी में ही है। वो एक तत्व का हो गया। दूसरा उसके ऊपर जब हम आते हैं स्वादिष्टान चक्र, जो जल तत्व से बना है। तो हमारी बॉडी में जल तत्व के कौन कौन से जो चीजें हैं,
जो हमारी लार है, जो सलाइवा बनती है, ये नेचुरली बनती है, उसे हमें प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। ये नेचर ने जो हमारी बॉडी बनाई है उसमें अपने आप ही बनती है। सलाइवा है, जो लार है, दूसरा है रक्त है, पसीना है, जो हम खाना इंटेक करते, जो खाना खाते, उसी से प्रोसेस होके हमारी खून बनते हैं। जो हमें पसीना आता है वो भी नेचुरल है। उसके बाद हमारा मूल मूत्र जो हम करते हैं, यूरिनरी होता है, वो है। और उसके बाद में हमारा जो वीर्य है, रजोधर्म जो हमें होता है, वो भी जैसे बताते हैं 28 days and 5 hours में बनता है वो। ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें हम ना तो हमारी कोई एफर्ट्स होती है, ये हमारे कुदरत ने ही हमारे शरीर को इस तरह से बनाया है। तो ये जल तत्वों में ये 5 जो लिक्विड जो होती हैं वो आते हैं। उसके बाद आते हैं मणिपुर चक्र में, जो अग्नि तत्व से बनते हैं। अग्नि तत्व में हमारे जो तेज होता है फेस पे, ये अग्नि से निखरता है, जो हमारा रूप निखरता है, तेज है, वो उसमें आता है। एक कई बार हमें उकाई आती है, उबकियां आती है, जो नहीं कुछ अनईजी फील होता है, जो उबकाई आती है, वो भी अग्नि तत्व का, अग्नि से वो होता है। उसके बाद आलस आती है, नींद आती है, ड्रोजीनेस आती है, ये सब अग्नि से हमें, अग्नि का होता है। और उसके बाद में मैथुन जो होता है, उसमें भी हमारी एनर्जी बहुत लगती है, जो अग्नि से हमें मिलता है। तो ये जो 5 चीजें हमारी बॉडी में होता है, ये भी अग्नि का ही एक उससे बनती है ये चीजें। उसके ऊपर आते जब हम हृदय चक्र तक आते, तो वायु जो हमारा एक तत्व है, वो हमारी बॉडी में कैसे, जो हमें चंचलता, वायु क्या होती है, चंचलता, एक जगह कभी ठहरती नहीं है, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। तो हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है, जो चलन है, वो उसमें आता है वायु तत्व में। फिर जो हम बोल रहे हैं उसमें हमारा श्वास आना जाना, इस तरह से हमारी वाणी भी निकलती है, जो हम बोलते हैं। उसके बाद जो ध्वनि जो हम सुन पाते हैं, वो वायु की वजह से ही सुन पाते हैं ध्वनि, अदरवाइज हमें बिना वायु के हम आवाज नहीं सुन सकते। ब्रह्मांड में भी जो वायु है, उसकी वजह, जो ध्वनि, जो ओम की ध्वनि सुनाई देती है, वो वायु की वजह से हमारे कान तक पहुंचती है। दूसरी बात है प्रसारण, जो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं, प्रसारण एंड संकोचन, वो ये भी वायु की वजह से ही होता है। तो ये वायु की वजह से 5 जो होती है हमारी बॉडी में, वो जैसे हम श्वास लेते हैं, फुलाते हैं तो पेट बाहर आता है, फिर श्वास छोड़ते हैं तो पेट नाभि अंदर जाती है, यही कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन एक्सपांडन का एग्जाम्पल है। उसके बाद आकाश तत्व, जो आकाश तत्व है वो भी हमारे शरीर में, जो हमारे विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, ये सब आकाश तत्व के जो हमारे अंदर विकार जो है, ये सब उसी से है। तो इन्हीं पंच महाभूतों से बॉडी में हमारे ये चीजें बनी हुई होती हैं। जैसे ये हम 25 कहते हैं प्रकृतियां हैं, 25 हाँ जी, प्रकृतियां हैं, यही है 25 प्रकृतियां, प्रकृति, 25 प्रकृति, प्र, हाँ। हाँ ये प्रकृति है, 25 प्रकृति। हाँ जी। उसके बाद हम देखते हैं ऊर्जा, जैसे हम कहते हैं हमें ऊर्जा फील हो रही है। जो नए नए थे तो हमें नहीं फील हो रही थी ऊर्जा क्या, हमारे लिए तो बहुत नया शब्द था ये ऊर्जा क्या है। सांस लेना पहले सीखे, फिर ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा बहुत बाद में पता चली, एक एनर्जी है, हम एनर्जी ही है। ये हम तो अपने शरीर को अपना समझ के बैठे हैं, जो हम है नहीं। ये सिर्फ हमारा एक घर है जिसमें हमारा जीव आत्मा रह रहा है। तो ये हम, बट हम उसको अपने शरीर को समझ बैठे ये मैं उर्मी हूँ। बट उर्मी तो सिर्फ एक शरीर का नाम है, मैं तो एक जीवात्मा हूँ, मैं एक जीव हूँ जो इस शरीर में रह रहे हैं। तो ऊर्जा जो है, ये जो यूनिवर्स की जो एनर्जी है, जो प्राण वायु है, जो हमारे शरीर में अंदर आती है, वही हमें चलाते हैं, वही हमें होल्ड करके रखते हैं। यूनिवर्स हमें इस ऊर्जा से, इस प्राण वायु से हमें पकड़ के रखे हैं, हमें होल्ड करके रखे हैं। तो इन अदर वर्ड्स जो हम कहते हैं, जो ऊर्जा है वही हमें प्रेम, वही प्रेम है। और जो प्रेम है वही परमात्मा है। जब हमें ऊर्जा लेते हैं, जब हम ध्यान में जाते हैं, तो हमें एक अंदर की जो एक आनंद मिलता है, अंतरात्मा की जो आनंद मिलता है, वही ऊर्जा से मिलता है, और वही प्रेम है। और प्रेम है जो वही परमात्मा है। तो अल्टीमेटली हम है, जो हमारा जीव, जो परमात्मा, हम ही परमात्मा है। एक अदर जो हम धीरे धीरे इसमें जाएंगे तब हम समझेंगे कि जो हम है परमात्मा, वही हम, उसके अंश नहीं है, हम ही परमात्मा है। तो जो ये ऊर्जा है वो बनती कैसे, उसको हम रेज कैसे करेंगे। बनती है, फील हो रही है, लेकिन कई बार हम दूसरे एक्टिविटीज में वो ऊर्जा खर्च हो जाती है।
तो उसको हम अप्रेज कैसे करें, हम उसको बनाए कैसे रखें, उस ऊर्जा को थोड़ा समझ लेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है। उससे क्या होती है, हमारी बॉडी में जब मैं किसी की आलोचना करती हूँ तो उसके पहले मुझे उस मेरे थॉट में वो प्रोसेस लाना पड़ेगा कि मुझे इस पर्सन की बुराइयां करनी है या आलोचना करना है। चलो गॉसिप ही कर लेते हैं टाइम पास के लिए, ये हम टाइम पास के लिए करते हैं, बट उससे हमारी ऊर्जा बहुत कंज्यूम होती है। हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में नकारात्मक सोच बहुत आती है, तो उससे हमारी ऊर्जा गिरने लगती है, हम नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तो हमें हो सके उतना हाँ, आलोचना नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, गॉसिप नहीं करते तो पॉजिटिव टॉक्स करेंगे, बट निंदा नहीं करेंगे, किसी को जजमेंट नहीं देंगे कि वो पर्सन ऐसा है। उसके भी अपने सिचुएशंस हो सकते हैं, उसके अपने कुछ कारण हो सकते हैं, बट हम किसी को जजमेंट करके, किसी की आलोचना करके हम अपनी एनर्जी नहीं गिराएंगे, बल्कि हम उसको पॉजिटिव में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। हमें अपने आप को स्वीकारना है, जैसा मैं हूं, जैसी मैं हूं, हम अपने आप को स्वीकारेंगे। मैं जैसी हूं वैसे अपने आप को मैं स्वीकारूंगी। और जब अगर हम स्पिरिचुअल वे में आए हैं, हम इस पाथ में हैं, तो हमें अपने आप को उस पॉजिटिव तरफ ले जाएंगे, ना कि हम किसी को बातें करेंगे या आलोचना करके हमारी ऊर्जा नहीं डाउन करेंगे। क्योंकि एक ऊर्जा है जो हम यूनिवर्स से ले रहे हैं, तो हमें उसे कुछ स्पेशल पर्पस के लिए हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। ना ही हम इतनी एनर्जी, जैसे हम लोग अभी बैठते हैं 1 घंटा बैठते, इतनी एनर्जी हम लेते हैं, फिर हम वापस अपने कामों में लगते हैं, तो ये एनर्जी हम उसमें यूटिलाइज करते, बट अगर हम रॉन्ग ट्रैक पे जाएंगे तो वो हमारी ऊर्जा वापस नीचे गिरेगी। तो उसको हमें संभाल के रखना है, इस ऊर्जा को। दूसरी बात है कि हमें अपने आप को माफ कर देना है। हो सकता है अतीत में मैंने कभी गलतियां करी हो सकता है कुछ सिचुएशन में मुझे कभी किसी को बुरा बोलना पड़ा हो, या मुझे कभी किसी के साथ हार्श होना पड़ा हो, तो उस सिचुएशन की तक की बात थी। लेकिन उस बात को लेके मैं गिल्ट फील करूं, मैं अपने आप को कोसती रहूं, ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को माफ कर देना चाहिए। जो अतीत में मैंने भूल करी है, अपनी पुरानी बातों को भूल के हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें इस राह पे हमें ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। तो हमें पुरानी पास्ट को याद करके हमें कभी खुशी नहीं मिलती है। कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमें खुशी मिलती है, बट अगर कोई ऐसी बात हो गया हो, कोई वाकया हो गया, तो उसे याद करके हम अपने आप को रिग्रेट नहीं करेंगे और गिल्ट फील नहीं करेंगे। हम अपने आप को फॉरगिवनेस में चलेंगे, माफ कर देंगे अपने आप को। उसमें उससे भी हम अपनी एनर्जी को अप्रेज करेंगे, ऊपर उठाएंगे। फिर हमें ये भी देखा है, कल डॉक्टर साहब गुरुजी ने ये भी बताया कि हमें अपने आप को डराना नहीं है, किसी चीज से, विचारों से भी डराना नहीं है। कई बात हम ऐसे विचार से हम डर जाते हैं, या हम हमारे ऐसे थॉट आ जाती है, तो हमें सुखद अनुभव नहीं होते हैं। तो हम अपने विचारों को भी इतने इतने ऊपर रेज करेंगे, इतने पॉजिटिव रखेंगे, इतने अच्छे विचार रखेंगे कि हमें अपनी ऊर्जा को अपने आप फील करके हम ऊपर की तरफ ऊर्जा रेज करेंगे। हमें उसका सुखद अनुभव करना है। हमें ये महसूस करके जिएंगे कि हम ऊर्जावान हैं, क्योंकि हम ऊर्जा ही है। हमारी बॉडी में भी ऊर्जा है, हमारे जो जीवात्मा, जो हमारा जीव है, जो हमारी आत्मा है, वो भी ऊर्जा से ही बनी है, वो ऊर्जा ही है। तो हमें बस यही फील करेंगे, वो एक एनर्जी है, और हम ये महसूस करेंगे कि हम पूरे एनर्जी से बने हुए हैं। और हमें अपने इस जो यूनिवर्स का सुरक्षा कवच है, वो हम अपने आप को अपनी सराउंडिंग में फील करेंगे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे मेरा घर है, चाहे मेरा वर्क प्लेस है, चाहे मेरी हम जिस पे व्हीकल है, उसको हम अपनी उस ऊर्जा के सुरक्षा कवच में हम उसको सेफ करेंगे, सेफ्टी में रखेंगे, ताकि हम अब कभी किसी चीज का हमारे विचारों में डर नहीं आएंगी, कोई नेगेटिविटी हमारे थॉट्स में भी नहीं आएगी। थोड़ा और आगे समझते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमें अपने आप को कभी हम अपने आप को इतना भाग्यशाली समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि इतने सारे लोग हैं। क्यों हम ही इस राह में, हम ही इसी स्पिरिचुअल वे में कनेक्टेड है? क्योंकि ये हमें ऊपर से यूनिवर्स की, हमें जो प्रभु जो हमें देना चाहता है, वो हमें चुन के लाए। हम बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे, भाग्यशाली समझेंगे कि मैं एक लकी पर्सन हूं जो मैं इस राह पे हूँ। हालांकि मैं कोई भी सिचुएशन से आई हूँ,
चाहे मेरे कैसे भी सिचुएशन रहे हो, मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी, उसके बाद में मैं इस राह पे आई हूँ, तो भी उसमें मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी कि मेरे कुछ अच्छे कर्म हैं जो मैं इस राह पे बनी रही हूँ। वरना आके मैं चली गई होती, नहीं गई, इसका मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानूंगी, बहुत भाग्यशाली मान रही हूँ कि मैं इस राह पे बनी हूँ। मैं अपने आप को धैर्यवान समझूंगी, बहुत धैर्यवान हूं मैं, कि मुझे, क्योंकि इसमें मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तो मुझे अपने आप को पेशेंस के साथ, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अवेकनिंग के साथ, जागरूकता के साथ मुझे इस राह पे बने रहना है और मुझे इस राह पे आगे चलना है। और मैं अपने आप को दयालु भी बहुत हूँ, क्योंकि मैं काइंड हार्टेड हूँ, तभी तो मैं, मेरी जो हृदय चक्र है, जो मेरा हार्ट है, मैं दूसरों की बातें फील कर पा रही हूँ, समझ कर पाऊंगी ना, क्योंकि मैं दयालु हूँ, मैं इस प्रकृति की हूँ, ताकि मैं इस चीज को मैं समझ पा रही हूँ। तो अपने आप को हमेशा भाग्यशाली समझे, धैर्यवान समझे और दयालु समझे। काइंड हार्टेड सोल है हम सब, बहुत ही हैप्पी सोल है, बहुत ही ब्लेस्ड सोल है, ये हम अपने आप को हमेशा अंदर ग्रेटिट्यूड करते रहेंगे और हम हमेशा उसके लिए थैंक्स करेंगे कि मैं बहुत ही हैप्पी सोल हूँ, ब्लेस्ड सोल हूँ, हेल्दी सोल हूँ, बहुत ही धन्यवान, भाग्यवान, बहुत अच्छी सोल हूँ, ये हम अपने आप को समझेंगे। थोड़ा आगे और हम देखेंगे तो हम अपने इस ऊर्जा को बनाए रख और ऊपर उठाने के लिए क्या करेंगे, हम अपने आप की प्रशंसा करेंगे, अपने आप को निहारेंगे, अपने आप को थैंक यू करेंगे, है ना, अपने आप को पॉजिटिविटी से भर देंगे, हम पूरी तरह से खुशी से भर देंगे, उससे हमारी ऊर्जा बहुत रेज होती है। अपने आप की प्रशंसा करेंगे, मिरर में देखेंगे, अपनी आंखों की प्रशंसा करेंगे, अपनी फेस की करेंगे, अपने बालों की करेंगे, अपने प्रत्येक बॉडी पार्ट की हम प्रशंसा करेंगे, उसके लिए थैंक्स करेंगे यूनिवर्स को कि गॉड आपने इतना अच्छा बनाया मुझे, इतने तंदुरुस्त शरीर दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, उसके लिए अपने आप की प्रशंसा करेंगे। इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, हमारी एनर्जी भी इंक्रीज होती है, इसमें हमारी एनर्जी बढ़ती है। तो इन चीजों से हमें अपने एनर्जी ऊपर की तरफ उठाते हैं। परमात्मा हमें बहुत प्रेम करता है, तभी तो हमें इतना सुंदर, इतना हेल्दी, इतना तंदुरुस्त बनाया है ना। तो हमें अपने आप को पूरा इस परमात्मा की एनर्जी से भर लेना है और अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करनी है। जितना भी खुशी का मौके मिले हमें नहीं गंवाने हैं, जो भी खुशी के मौके मिले, जो भी चांस मिले, उसमें हम एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, अपनी जो हार्मोन्स है, जो डोपामाइन, वो चार हार्मोन्स है, उस हार्मोन्स को रिलीज करते हुए हम अपने आप की एनर्जी बढ़ाएंगे, डांस करेंगे, म्यूजिक लगाएंगे, अपने आप को कमरे में बचपना करेंगे, अपने अंदर की जो बच्चा है उसको हमें जागरूक करेंगे। इससे हम अपनी एनर्जी को ऊपर उठा सकते हैं। आपको बिलीव नहीं करोगे, मेरे को 3-4 दिन से इतनी एनर्जी फील हो रही है, मैं 2 दिन से डांस कर रही हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी एनर्जी इतनी अप्रेज हो रही है इन दिनों, मेरे को पता नहीं क्या यूनिवर्स की मर्जी है, क्या मुझे गुरुजी से एनर्जी आ रही है, इतना मैं आज भी मैंने बहुत डांस किया, कुछ लाउड म्यूजिक लगा के, जैसे अभी गणेश जी का चल रहा है, गणेश जी के लाउड म्यूजिक लगा के मैं तो अपने आप में अपने कमरा बंद करके मस्त डांस कर रही थी। जैसा ये ना एनर्जी अपने आप की बढ़ती है, खुश रहने को, और ये जो आनंद आती है ना अंदर की जो आनंद, ये एक अपना अलग ही आनंद है, जिससे एक ये कहते हैं, ये बयां नहीं कर सकते, ये न कभी न खत्म होने वाला आनंद है। एक खुशी होती है जो क्षण भंगुर होती है, थोड़ी देर के लिए किसी चीज में, भौतिक में, मटेरियलिस्टिक थिंग में थोड़ी देर मुझे खुशी मिलेगी, फिर वो थोड़ी देर बाद जब वो मेरा उसमें काम खत्म हो जाएगा तो वो खुशी चली जाएगी। तो खुशी क्षण भंगुर होती है, जबकि जो आनंद है, जो अंदर से आनंद आता है, वो मेरा मतलब बहुत ही, उसका तो बयां भी नहीं कर सकते वो क्या आनंद की जो चीज होती है। तो अपने आप को उस परमात्मा की जो एनर्जी मिलती है उसमें पूरा सराबोर करके, उसमें लिप्त होके अपनी एनर्जी को अप्रेज करेंगे और खुश रहेंगे और अपने आप को ब्लेस्ड समझेंगे। दूसरा है, अपने मन के प्रति दयावान रहे, सबके प्रति दया भावना रखें, अपने सबको काइंड हार्टेड रहे, सभी सोल के प्रति दया भावना रखे, उनको दयावान बनना है उनके प्रति, अपने विचारों को ऑनर करेंगे हम अपने जो मन है उनको रेस्पेक्ट करेंगे, अपने आप को तो रेस्पेक्ट करेंगे, हम अपने विचारों को, इसका मतलब हमें पॉजिटिव थॉट ही करना है, हमें नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में अगर माने आएंगी, जैसे बताते हैं दिन में इतने सारे थॉट्स आएंगे, तो नेगेटिव पॉजिटिव सब थॉट्स आएंगे,
बट हो सके हम इतने अवेकनिंग के साथ, हमें इतने जागरूकता के साथ, हमें जो पॉजिटिव थॉट है हम उसी को अपने अंदर आने देंगे। जो हमें नेगेटिव थॉट दे रहे, जिससे हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, हमारी ऊर्जा नीचे गिर रही है, उसको हम अवॉइड ही करेंगे, उसको हम अपने अंदर आने ही नहीं देंगे। और हो सके उसको हम उससे हम दूर ही रहेंगे। तो हमें अपने विचारों को अपलिफ्ट करना है, उनको हमें रिस्पेक्ट देना है, उसको हमें ऑनर करना है। हमारे लफ्जों को जो मैं बोलती हूँ उसको बहुत सोच समझ के हमें अपने लफ्जों को भी बोलना है। किसी का हो सके उतना प्रशंसा करें, हो सके उसे अच्छी बातें करें। अगर कहीं कुछ समझ नहीं आती है तो हम चुप रह जाएंगे, लेकिन अपने लफ्जों को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे और इसको रेस्पेक्ट करेंगे। अगर मैं अपने लफ्जों को, अपने विचारों को रेस्पेक्ट करूंगी, तो सामने वाला पर्सन भी उसी को रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमें बहुत सोच समझ के अपनी बातों को रखना है, अपने विचारों को रखना है, प्रेजेंट करना है। हमें फिर अपने आप को, फिर देखिए हम अपने आप को कितना पॉजिटिविटी में भर लेंगे, अपने आप इतनी पॉजिटिविटी अपने अंदर आती जाएगी। अपने विचारों को हम धीरे धीरे बदलेंगे, मान लेते हैं नहीं होंगे एक साथ, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे, धीरे धीरे हम नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में रिप्लेस करते जाएंगे। उसके बाद हम ये भी करेंगे कि हम अपने आप को समर्पण की भावना, कहते हैं ना, सरेंडर कर देंगे। जब हम सरेंडर करेंगे उस परमपिता परमेश्वर के आगे, हमारी उस डिवाइन एनर्जी के आगे, जो हमें यूनिवर्स की एनर्जी है उसके आगे हम समर्पण करेंगे, फिर वो तो बाहें पसार के देने के लिए तैयार ही है। मुझे देखना है मैं अपने आप को कहाँ तक सरेंडर कर रही हूँ। मुझे मेरे पात्र बड़ा करना पड़ेगा ताकि मुझे जो एनर्जी से जो मिल रहा है वो मैं अपने अंदर ले सकूं। और सेकंड है, मुझे एक्सेप्ट करना है। समर्पण, सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस, ये दो मोड हमें अपने आप को करेंगे, तो ही हम इस अपने स्पिरिचुअल वे में, इस स्पिरिचुअल पाथ में बहुत आगे की तरफ बढ़ेंगे। अपने आप को हम सरेंडर करेंगे, जो भी है मेरा गुरु है, जो मेरे गुरु ने मुझे कहा है वो मुझे करना है, हमेशा उनको मैं अपने आगे रखूंगी। हमेशा जो यूनिवर्स की एनर्जी है, जो गॉड है, उनको मैं अपने आगे रखूंगी कि आप मेरे मार्गदर्शन हो, आप चलो, आपके पीछे मैं चल रही हूँ। आप मेरे गुरु हो, मुझे मुझे मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आपको ज्यादा पता है। तो आप हमारे मार्गदर्शन हो, तो जो भी सिचुएशंस है, जो भी परिस्थिति आएंगी, वो पहले वो फेस करेंगे, अपने तक वो स्थिति आने ही नहीं देंगे। तो जो भी प्रभु है, जिनको भी हम एनर्जी को मानते हैं, जो हमारे गुरु है, उनको हमें आगे करना है और उनको हमें कहना है कि हम आपके प्रति पूरा समर्पण है, तन मन धन से, मन कर्म और वचन से हम आपकी तरफ पूरा सरेंडर है। हमने अपना कर्म, अपने तन को, मन को और अपने जितना भी धन है वो हम लास्ट पॉइंट में आएंगे। हमें अपने आप को अपने गुरु के प्रति, अपने जो गुरु मतलब जो हमारी डिवाइन एनर्जी है, जो हमारे अंदर विराजमान जो हमारी एनर्जी है, उससे हम समर्पित करेंगे। फिर हमें किस चीज की चिंता करनी है, क्योंकि वो हमसे आगे है, वो फेस करेंगे, हमें तो उनको समर्पण कर दिया है। कोई डाउट नहीं रखेंगे हम कि कोई डाउट है कि नहीं, किंतु परंतु इफ बट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें जब सरेंडर कर दिया है तो उनको पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो वही फेस करेंगे और वही भेजेंगे। और एक्सेप्टेंस, जो उन्होंने भेजा है एक्सेप्ट कर लेंगे। जितनी भी एनर्जी आ रही है, जो भी सिचुएशन आ रहा है, उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि हो सकता है उसी सिचुएशन में मेरे लिए कुछ और अच्छा हो। जो मुझे चाहिए वो मैं नहीं मांगूंगी, जो मेरे लिए अच्छा है वो परमात्मा मुझे अपने आप भेज देगा। तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये दो चीज स्पिरिचुअल वे में, स्पिरिचुअल पाथ में बहुत मतलब जरूरी का है, अनिवार्य चीजें हैं, जो एक समर्पण और एक्सेप्टेंस, ये दोनों चीजें हम समझेंगे और इससे हम अपनी एनर्जी को अप्रेस करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे। थोड़ा और आगे हम देखते हैं कि जो भी नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उससे भी हम प्रेम करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही हमें सिखाया है, उनकी वजह से ही हम स्पिरिचुअल वे में आए हैं, है ना। तो हम उनको भी बहुत प्रेम करेंगे, सोल टू सोल उनको प्रेम भेजेंगे। जो हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, हम उसमें यही तो करते हैं, हम उनको प्रेम भेजते हैं। तो यही एनर्जी जब हमारी तरफ से उनकी प्रेम की एनर्जी जाएगी, तो वहां से भी हमें वही एनर्जी वापस मिलेगी, क्योंकि हमें पता है लाइफ इज अ बूमरैंग, जो हम देते हैं ना वही हमें मल्टीपल थर्ड टाइम होके वापस आती है ना। तो अगर हमें नेगेटिव को हम ज्यादा वही बोलेंगे, आलोचना करेंगे, नेगेटिविटी भेजेंगे, तो वापस वो मेरे पास वही आएगी।
क्योंकि वो बूमर रहेंगे, घूम के वापस मेरे पास आएगी। तो हम उसको, जो हमें चाहिए, हमें प्रेम चाहिए तो हम उन्हीं एनर्जी को प्रेम से भेजेंगे, रिस्पेक्ट भेजेंगे, प्रेम भेजेंगे, तो वो वापस घूम के मेरे पास आएगी। तो अल्टीमेटली बात तो यही होगी। तो हमें नेगेटिव जो भी है, जो लोग हमसे इस तरह से बिहेव, कोई बात नहीं, उनसे भी हम कुछ सीखेंगे, उनको भी हम प्रेम भेजेंगे, सबको हम आई लव यू, लव यू, लव यू कहते रहेंगे, वो वापस हमें रिटर्न होके आती रहेगी, है ना। उनको स्वीकार करें, जैसा है वैसे उन्हें स्वीकार करें। हमें उनको कोसना नहीं है ना, कि भाई ये इन्होंने मेरे साथ ये किया, मैंने इनको ये, ठीक है, ह्यूमन नेचर है, होता है, मेरे को भी होता है। इसी का मतलब ये नहीं मैं नहीं करती हूँ, मेरे भी होता है, बट मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ, उस प्रोसेस में आगे बढ़ रही हूँ, मैं अपने आप को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही हूँ, उस प्रोसेस में मैं इम्प्रूव हो रही हूँ। तो उनको हमें कैसे सकारात्मक सोच भेजेंगे, ये ना हमारा जो इंट्यूशन होता है, उससे भी उनकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है। अगर मैं उनको अच्छी से यहाँ से सिर्फ इल्यूटेशन टेलीपैथी से भी भेजूंगी ना, तो ये उनकी वेव्स उन तक पहुंचती हैं। मेरी जो ये वेव्स है, मेरी जो एनर्जी है, उस फ्रीक्वेंसी से वो मैच करेंगी, अपने आप उनका भी थॉट प्रोसेस चेंज होगा, वो अपने आप मेरे प्रति वापस पॉजिटिव हो जाएंगे। तो उन्हें हमें यहाँ से इसी तरह से प्रेम भेजना है, तो वो अपने आप हमसे उसी टोन में, उसी प्रेम से वो हमसे बात करेंगे, और हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी और अप्रेज होगी और ऊपर की तरफ ही उठेगी। और हम थोड़ा देखते हैं, अपने शरीर को हमें ध्यान देना है। अपने हमें हमें अपने शरीर को, जो हमारा घर है, जो मेरी आत्मा है उसका घर है, तो उसको भी तो मैं ध्यान रखूंगी। जैसे हम अपने घर को कैसे संवारते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, है ना। तो उसी तरह ये मेरे आत्मा का घर है, तो मैं उसे भी संभालूंगी, उसे भी अच्छे से मैं केयर टेक करूंगी, उसको प्रशंसा करूंगी, उसको निहारूंगी, उसको सफाई रखूंगी, उसको निहारेंगे, ताकि वो मेरी जो सोल है, जो इस बॉडी में रह रही है, तो उसको अच्छा घर मिले, अच्छा स्वस्थ शरीर मिले उसमें रहने के लिए। तो उसके लिए मैं उसको किस तरह से ध्यान रख सकती हूँ, अपने शरीर को साफ सफाई में, उसको मैं प्रेज करूंगी, प्रशंसा करूंगी। दूसरा, उसको मैं हेल्दी खाना दूंगी, क्योंकि ये उसका घर है ना। तो उसको मैं स्वस्थ रखूंगी, तंदुरुस्त रखूंगी, उसको मैं पोषक तत्व खाना दूंगी। तो उसको मैं कैसे पोषक तरह से उसको मैं खाना कैसे दूंगी, तो जैसे हमें पता है कि हमें खाना कब खाते हैं, कहते हैं सनराइज के बाद हमें खाना खाना चाहिए, और उसके बाद सनसेट से पहले पहले तक हमें खाना खा लेना चाहिए। क्योंकि हमें पता है, जो भी शरीर में बैक्टीरिया है, जो भी जीवाणु है, जो भी बैक्टीरिया जो है, वो सनराइज के बाद ही वो पनपते हैं, वो उनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है सनराइज के बाद। तो जो वो इतने छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु जो भी है, बैक्टीरियाज है, उनको भी इतनी समझ है कि मुझे सनराइज के बाद ही हमें एक्टिवेट होते हैं, तो उसका यूटिलाइज करते हुए हमें सनराइज के बाद ही खाना खाना है। और खाने में हमें क्या डाइट लेनी है, हमें हो सके उतना लिविंग फूड खाना है, लिविंग डाइट खानी है, जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है। ना कि हम एसिडिक फूड मतलब जो हम आंच पे चढ़ा देते हैं, जो गैस पे चढ़ा देते हैं, वो हो गया एसिडिक फूड। वो हमें हो सके उतना कम खाना है, क्योंकि उससे हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है उसको डाइजेस्ट करने में। तो लिविंग फूड खाने से हमारी एनर्जी सेव होती है और बचती है और ऊपर भी उठती है। तो सनराइज सनसेट के बाद हमें हो सके उतना खाना नहीं खाना चाहिए, हो सके उतना अवॉइड करो। 6-7 बजे तक हम खाना खा लेंगे, ताकि क्या है, हमारा खाना टाइमली डाइजेस्ट भी हो जाए, और हमारी एनर्जी जो है वापस इतनी ज्यादा कंज्यूम नहीं करनी पड़े। और लिविंग फूड हो सके उतना ज्यादा खाएं। और जो फ्रूट्स वगैरह है, जो हमें दिन में 12 बजे से पहले फ्रूट्स ले लेने हैं। ये जो हमारी थॉट है कि रात को भी फ्रूट लेने हैं, तो वो एसिड बनाती है। तो हो सके उतना फ्रूट हमें दिन में लेना है। फ्रूट ले लेते हैं दिन में 12 बजे से, जितना भी फ्रूट लेने हैं उतना। उसके बाद हम सैलेड खाते हैं, खाना खाने से पहले हमें सैलेड लेना है। और उसके बाद अगर थोड़ी भी बहुत भी भूख लगती है, तो हम 1 रोटी 2 रोटी जो भी चपाती आप खाते हैं वो खा लेना चाहिए। तो ये जो हमारा प्रोसेस है खाना खाने का, फ्रूट हमें दिन में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाओ, उसके बाद सैलेड खाना है, फिर हमें पका हुआ खाना थोड़ा बहुत 10-20% खाना, इससे ज्यादा नहीं। और शाम को भी अगर हो सके तो सैलेड खा लेते हैं, और वो भी सनसेट के पहले खा लेते हैं। क्योंकि आप देखते हैं पशु पक्षी जो भी है, वो शाम को सनसेट के बाद वो अपनी घरोंदों में लौटते हैं।
अपने घर में अपने नेस्ट में लौटते हैं। उनको भी पता है अब सनसेट हो गया है, वापस अपने घर में चलते हैं और अपने कोजी जो भी घर है उसमें वापस कंफर्टेबली रहते हैं। उनको भी पता है, बैक्टीरियाज को भी पता है, क्योंकि सब रेस्ट करते हैं सनसेट के बाद। तो अगर हम सनसेट के बाद खाना खाते हैं तो उसको वो एनर्जी नहीं मिलती जो हमें सूर्य से मिलती है खाना डाइजेस्ट करने के लिए। तो वो खाना फिर पड़ता है, फिर सड़ता है, जो हमारे फिर पड़ा रहता है, जो हमें बीमारी फैलाता है। तो इस तरह से हमें अपने शरीर को भी पोषक तत्व डालेंगे और हमारे जो ये आत्मा का घर है उसको हमें हेल्दी और ब्यूटीफुल और नीट एंड क्लीन रखेंगे। इसको हम रेस्पेक्ट देंगे, हमारे इस मंदिर रूपी जो हमारी शरीर है उसको हम रेस्पेक्ट देंगे और उन्हें संभाल के सहेज के रखेंगे। और उसके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड करेंगे गॉड से कि आपने हमें इतना हेल्दी शरीर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। अपनी जिंदगी के मजे लेने हैं, अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने नहीं देना, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। हमारे शरीर में एक बच्चा होता है, बचपना होता है, उसको नहीं छोड़ना है कभी। कभी मौका मिले तो आज भी शैतानी कर ले, थोड़ी जिंदगी जी ले, थोड़े हंस ले, थोड़े बोल ले, थोड़े गाने गा ले, म्यूजिक सुन ले, डांस कर ले। ये है जिंदगी जीने के मजे लेने होते हैं जो हमें लेने हैं। किसी भी चीज में हमें एंजॉयमेंट मिलती है वो हमें जरूर करने हैं। कभी मौका मिले अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, जहां पर भी आपको आनंद मिले वो मौका नहीं गंवाना है। फ्रेंड के साथ कभी आउटिंग चले गए, कभी शॉपिंग कर ली, कभी चलो एवं ही घूम के आ जाए, कभी प्रकृति के साथ रह लिए। उससे हमें इतनी एनर्जी मिलती है, उससे हमें इतनी खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है वो प्रकृति के साथ। तो हमें हमारा दिन का कुछ पार्ट, कुछ समय प्रकृति के साथ भी जरूर गुजारना चाहिए। और अपने बच्चों को नहीं छोड़ना, अपने अंदर जो बच्चे हैं ना उसको कभी नहीं छोड़ना, उसको बचपना रखे, हंसाए, जोर जोर से हंसे। ये अभी एक जो सोफिस्टिकेटेड सामान आ गया है, ज्यादा लाउडली नहीं हंसेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, सोचने दो, ये मेरा हंसी है, मुझे आती है, मुझे इसमें आनंद मिलता है, मेरी एनर्जी रेज होती है। हंसो, खूब हंसो, खिलखिला के हंसो, मजे करेंगे, खूब एंजॉय करें लाइफ को। सिचुएशन को, लाइफ का नाम तो सिचुएशन है, तो ठीक है ना, सिचुएशन को हंसते हंसते स्वीकारेंगे। करनी तो है, रोके भी काम करना है, हंस के भी करना है, तो क्यों रोके करेंगे, हंस के काम करते हैं। ऊपर वाला साथ है, फिर किस चीज की चिंता है ना। हमने तो सौंप दिया है, गुरु जी को आगे कर दिया है, प्रभु को आगे कर दिया, फिर किस लिए चिंता करना। मजे से जिंदगी जिए, अपने बच्चे हैं अंदर वाले बच्चे के साथ एंजॉय करे। कभी डांस कर लिया, हाथ पैर, ज्यादा नहीं तो हाथ पैर हिला लिए, बॉडी मूवमेंट कर ली, ठीक है। कोई लाउड जो म्यूजिक आपको पसंद है वो सुन लेंगे। कभी ऐसे मोमेंट्स है जो खुशी के मोमेंट्स, उसको भी याद करके कभी हम हंस लेंगे, खुश हो जाएंगे। तो ये भी एक हमारी एनर्जी रेज करता है। इन सब तरीकों से हम अपनी ऊर्जा को रेज कर सकते हैं, एनर्जी को रेज कर सकते हैं। क्योंकि हमें अपने आप को बहुत प्रेम करते हैं। गॉड ने हमें कुछ मकसद के लेके ही बनाया है ना। तो और जो हम प्रेम करते हैं वो ऊर्जा रेज होती है, तो हमें अपने आप के आनंद मिलता है, और जो आनंद मिलता है वही अल्टीमेटली परमात्मा है। तो जो मैं हूँ वही, खुशी से मुझे प्रेम से परमात्मा मिलने वाला है। तो मैं क्यों ना करूं किसी से प्रेम, क्यों मैं खुश नहीं रहूं, क्यों कोई मुझे दुखी कर देगा। किसी की वो नहीं है जो मुझे परेशान करे, किसी को मैंने राइट नहीं दिया कि मुझे दुखी करे। ठीक है, सिचुएशन है, उसने मुझे बोल दिया, मैंने सुन लिया, लेकिन दुखी नहीं होंगे, उसको एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ेंगे और अपने उस चेंज, उस सिचुएशन को भी हम पॉजिटिवली लेके अपने आप में खुश रखेंगे। खुश होंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, एंजॉय करेंगे। क्योंकि ये जो पवित्र ऊर्जा जो मिली है, जो पवित्र ऊर्जा जो हमें समझ में आई है, वो हमें क्यों गवाएंगे किसी और के लिए, क्यों किसी और के लिए हमें उसको वो करें कि उसे कोई हमें, हमारा रिमोट हमारे हाथ में, हमने किसी को थोड़ी रिमोट दिया है कि तुम मुझे आके डिस्टर्ब कर जाओ और मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। हो गए बहुत, कर लिया बहुत, किसी ने रुला दिया, रो लिए बहुत, अब नहीं, अब अपना रिमोट अपने हाथ में है, अपनी ऊर्जा अपन रेस करेंगे, एंजॉय करेंगे। और जो गॉड ने हमें इतना अच्छा बनाया उसको हम अपने सर्वश्रेष्ठ बेस्ट बेस्ट देंगे हम अपने आप को, है ना। और लास्टली एक है, जो मैं अपने आप को मन, कर्म और वचन से, जो मैं कहती हूँ, मैं अपने तन, मन और धन, जो मैंने कहा था धन जो है, जो एक दसवंत के रूप में, दसवंत मतलब यूं तो कहते 10%, बट अपने यहाँ जो भी है, जितना भी आपका अर्निंग है, हमें वो एक अर्निंग का एक पोर्शन, एक गुल्लक बना लेंगे या एक पैगी बैंक बना लेंगे, जिसमें हम अपना जो भी हो कुछ पोर्शन हम भगवान को आगे या परमेश्वर के आगे, जिनको भी हम समझते हैं, उनको हम अर्पण करेंगे कि ये मैंने अपना जो भी मैंने दिन में कमाया है, जो मैंने थोड़ा एक पोर्शन आपके लिए निकाला है, और वो अच्छे कार्य में, जो नीडी लोग हैं, जो जेन्युइन जो पर्सन है, जिनको
रियल में जरूरत है, जो प्रभु कार्य में हम उसको लगाएंगे, ताकि हमारा जितना भी कमाया हुआ जो भी है वो प्योर हो जाता है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि हमने उसको पॉजिटिव चैरिटी में यूज किया है, अच्छे कामों में यूज किया है। तो जो भी हमारे धन आए हैं वो पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें इससे वो जो एनर्जी से हम अपना घर चलाते हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी से पॉजिटिव हमारा घर चलाते, तो हमारे घर की एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव हो जाती है, हमारे थॉट पॉजिटिव हो जाएंगे, हमारे फैमिली मेंबर के बीच में प्यार बढ़ेगा। तो ये जो दसवंत जो है, जो हमें एक निकालना है, वो ये अपने पे छोड़ा हुआ है, जितना भी आप हो सके उतना हम उसको सेव करेंगे और अच्छे कामों में यूज करेंगे, क्योंकि परमात्मा को आगे करेंगे कि नहीं, वो आप ही को संभालना है, आप ही को करना है, तो पहले उनको अर्पण करेंगे, फिर ही हम खर्च करेंगे, तो ही परमात्मा परमात्मा हर चीज की जिम्मेदारी अपने पे ले लेंगे, हमें कोई चीज की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, अरे तो बाप ये रे। जो चीजें थी जो कल डॉक्टर साहब ने बताई थी, जितना मेरे को समझ में आई, डॉक्टर साहब मैंने अपने आप को यहाँ कंप्लीट कर लिया है। बाकी आप देखिए, मैंने यहाँ अपने आप को जितना समझा उतना बताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड है परमात्मा का, डॉक्टर साहब आपका, जो मैं बता पाई। कुछ भूल चूक बहुत हो तो आप अच्छा, देख लीजिएगा। बहुत बहुत ही बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत कल अच्छा। रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग थी कल बहुत स्लो हो रही थी, इसलिए मैंने आज उर्मी की ड्यूटी लगाई कि आपने उसको अच्छी तरह बता देना है, हर चीज को विश्लेषण पूरी तरह करना है उसका, एक एक बात का, क्योंकि ये चीजें हमें छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे फार्मूलाज हैं हमारे, हम एक एक अपनी एनर्जी को कैसे, हमें देखो ना, जो सोना होता है जब हम कैसे संभाल संभाल के रखते हैं, ये जिंदगी का हमारा एक एक श्वास हमारा एक त्रिलोकी का मूल रहता है। ये तो बात सच है। बोला है, कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजावत ढोल, श्वास का खाली जाता है तीन लोग का बोल। देखो एक एक अब नीचे कैसे करूँ? बताइए, तीन लोग की वैल्यू बताइए, तीन लोग मतलब त्रिलोकी, समझो त्रिलोकी, त्रिलोकी का राजा कौन था? कृष्ण, जिससे हम हर काम करवा सकते हैं। श्वास की इसकी वैल्यू कीजिए, नकारात्मक में मत मधु जी प्लीज म्यूट करिए ना। ये सेशन दोबारा लगाना बहुत जरूरी था, क्योंकि सबको आज हमारा मणिपुर चक्र पे चल रहा है सारा प्रोग्राम जो भी है, हम इसको ऊर्जा को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि इतने दिन हो गए तो ऊर्जा ऊपर नहीं अपलिफ्ट हो रही, इसलिए मेरे को मजबूर होना पड़ा कि आपको एक एक बात बताऊं कि हमारी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, इसको आप जान लीजिए और अपना अपलिफ्ट कीजिए एनर्जी को, ताकि हम आगे उससे जो प्रेम मिलेगा, वो हृदय चक्र है हमारा, उसको हम कैसे खोल पाएंगे, उसके बारे में आपको कुछ बता सकूं। अब आप सभी आंखें बंद कर लेंगे, लंबे गहरे श्वास लेंगे। अब आप उस पवित्र ऊर्जा को, परमात्मा की ऊर्जा को महसूस करेंगे। आपको श्वास पूरी तरह लंबा गहरा श्वास लेना है, हल्का सा उसको रोक लेना है और उसमें एक अफर्मेशन डालनी है कि मेरे को जो परमात्मा द्वारा, जो मेरे गुरु द्वारा ऊर्जा दी जा रही है, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, 3 बार बोल के आपने श्वास को धीरे धीरे छोड़ देना है। और जैसे जैसे आप श्वास कर रहे हैं, महसूस करें कि मेरे अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा, वो ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो जितनी भी आपकी नेगेटिविटी है, जो भी आपका दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारियां है, वो आपके अंदर से बाहर निकल रही है, ऊर्जा बहुत ज्यादा आ रही है। उसको आप पूरी गहराई के साथ श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं और फील करते जाएं, और आनंद में जो लेटना चाहे लेट सकता है, कुछ देर के लिए आप इस ऊर्जा को महसूस करेंगे। अब आप रेडी हो जाएंगे और त्याग करेंगे, देखेंगे कि ऊर्जा को महसूस करते जाएं और अपने आप को स्वस्थ होता हुआ फील करेंगे।